गुड मॉर्निंग क्लास। हम टाइप्स ऑफ टेंसर्स कर रहे थे और उसमें हमने आपको कल बताया था कि मेनली 3 टाइप्स के टेंसर होते हैं। प्रतिचर प्रदिश या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, सहचर प्रदिश, कोवेरिएंट टेंसर और मिश्रित प्रदिश या मिक्स्ड टेंसर। तो इसमें हमने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और हम उनको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टेंसर लेंगे, वो है सहचर प्रदिश या कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर। तो जैसा आपको बताया था कि जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो है वो हम मूर्धांकों से प्रदर्शित करते हैं। मूर्धांकों मतलब जिसमें इंडेक्स हम ऊपर लगाते हैं, जैसे ये ए आई, तो ये प्रतिचर प्रदिश है। इसी तरह से सहचर प्रदिश जो है ये पादांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसमें इंडेक्स कहाँ लगता है, नीचे लगता है। ठीक है, तो सहचर प्रदिश क्या होता है, ये पादांकों या सबस्क्रिप्ट पादांकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश। प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश या कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। तो रैंक 1 है, इसका मतलब इस पर एक ही इंडेक्स आएगा और इसकी जो परिभाषा है या डेफिनेशन है ये बिल्कुल उसी लाइंस पे है, उसी तरह से है जिस तरह की कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर या प्रतिचर प्रदिश की थी। यानी माना एस तंत्र में कोई राशि है ए आई, इसके एन घटक हैं, है ना। इसके अगर एन बीमीय समष्टि है तो इसके एन घटक क्या होंगे, A1 A2 अप टू AN। और ये किसके घटक होंगे, जो एस तंत्र के निर्देशांक हैं। और एस तंत्र के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 x2 xn। तो ये सारी राशियां किसकी फलन होंगी, इन निर्देशांकों की फलन होंगी। और इसको संक्षिप्त में हम किस तरह डिनोट कर देते हैं, एक्स म्यू, जहां म्यू बराबर क्या है, 1 to n। तो एस तंत्र की n राशियां ए आई जो फलन है एक्स म्यू निर्देशांकों की, यानी x1 x2 xn की। अब इन्हीं राशियों के एस डैश तंत्र में घटक, उनको हम कैसे बता देते हैं, बार लगा देते हैं। ए बार जे कर देते हैं, ए बार जे, यानी ए बार 1 ए बार 2 ए बार एन, ये एन घटक होंगे। और ये किसके फलन होंगे, जो एस डैश तंत्र के निर्देशांक हैं, यानी एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार एन, या शॉर्ट में हम कर देंगे एक्स बार म्यू। अगर इनमें आपस में निम्न संबंध हो या निम्न रूपांतरण समीकरण से ये संबंधित हो, और वो रूपांतरण समीकरण क्या है, ए बार जे, ठीक है, इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार जे ए आई।
तो संबंध कैसे बनाते हैं हम रूपांतरण, इधर तो आ जाते हैं एस डैश तंत्र के घटक और इधर आ जाते हैं एस तंत्र के घटक, क्योंकि एस तंत्र के हम मान रहे हैं कि एस तंत्र के हमें पता है, तो इनसे हम एस डैश तंत्र के घटक इस समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम इसमें एक चीज नोट करें कि ये जो जे इंडेक्स है ये नीचे होता है सहचर में, तो ये इस आंशिक अवकलज में इसको नीचे ही लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके वाले नीचे ही आते हैं। ये बार है तो ये डेल एक्स बार जे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आई है, आई इंडेक्स यानी एस तंत्र के जो निर्देशांक हैं वो अपन ऊपर लेते हैं, डेल एक्स आई। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और जो अपना प्रतिचर प्रदिश था उसमें क्या था, ऊपर इंडेक्स था, ऊपर वाला ऊपर ही आया था और इधर वाला जो है वो उसके नीचे आया था। इसमें नीचे है तो नीचे ही आएगा ये, और ये ऊपर आ जाता है। तो हमें ये रिलेशन ध्यान रखना है कि जो घटक इस तरह से रूपांतरित होते हों इस नियम के अनुसार, वो प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश के घटक कहलाते हैं। ठीक है, त्रिविमीय समष्टि में तो 3 घटक होंगे। जैसे हम पहला निकालना चाहेंगे तो कैसे आएगा, ए बार 1, जे का मान 1 रख देंगे, डेल एक्स आई डेल एक्स बार 1, क्योंकि जे की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ए आई। अब त्रिविमीय समष्टि में आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से 3 तक, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स 1, आई की जगह जब 1 रखेंगे, डेल एक्स बार 1 a1 प्लस आई को 2 रखें, डेल एक्स 2 डेल एक्स बार 1, ये तो यही रहेगा जे का मान तो a2, और प्लस डेल एक्स 3 डेल एक्स बार 1 और a3, यानी a1 a2 a3 ये हमें पता है, और इनसे हम पहला वाला घटक इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो निर्देशांक हैं x1 x2 x3 किसमें, एस तंत्र में, और x बार 1 x बार, ये x बार 1, फिर आगे x बार 2 आएगा, x बार 3, ये घटक किसके हैं, ये एस डैश तंत्र के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस तंत्र मान लो कार्तीय तंत्र ले लें, तो x1 x2 x3 क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। कार्तीय तंत्र में ये क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। और मान लो एस डैश तंत्र हम बेलनी ले लें, तो बेलनी में एक्स बार 1 ये क्या हो जाएगा, रो, एक्स बार 2 क्या हो जाएगा, 5, और एक्स बार 3 क्या हो जाएगा, जेड। तो यहाँ एक्स बार 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, रो। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल रो ये हम निकाल सकते हैं। जो बेलनी और कार्तीय तंत्र के निर्देशांकों में जो रिलेशन होती है उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, रिलेशन अपने को पता ही है, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू जेड। तो इनका उपयोग करके ये पार्शियल जो आंशिक अवकलज हैं इन तीनों का मान निकाल सकते हैं। ये होगा डेल y बाई डेल फाई, इसी तरह डेल z बाई डेल ये x2 है ना, तो डेल y बाई डेल x बार 1 है, तो डेल y बाई डेल रो, इसी तरह ये डेल z बाई डेल रो। तो इन सब की वैल्यू हम आसानी से निकाल के, और ये पहला वाला घटक सहचर प्रदिश का निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम a बार 2 a बार 3 ये सब निकाल सकते हैं। ये तो त्रिविमीय समष्टि का उदाहरण है। अगर ये n डायमेंशनल होता तो ये कहाँ तक जाता, ये n तक अपने को करना पड़ता। त्रिविमीय समष्टि में ये जो प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश है इसके कितने घटक होते हैं, 3, और ये क्या कहलाता है, सदिश। ये क्या कहलाता है, सदिश। यानी अगर n बराबर 3 हो तो ये सदिश कहलाएगा। यानी प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश हो या प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश हो, त्रिविमीय समष्टि में उसके 3 घटक होंगे और वो सदिश कहलाता है। अब अगर हम इसका व्युत्क्रम रूपांतरण देखें तो व्युत्क्रम रूपांतरण निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन 1 है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल एक्स बार के
डेल एक्स बार जे बाई डेल एक्स के। इससे अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा, डेल एक्स बार जे बाई डेल एक्स के ए बार जे इज इक्वल टू, इसको भी करें, ये तो एज इट इज डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार जे और मल्टीप्लाई किया है डेल एक्स बार जे बाई डेल एक्स के और ये ए आई, ये एज इट इज। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई बाई डेल एक्स के ए आई। अब ये क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा आई के ए आई। क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी से ये तभी सरवाइव करेगा जब आई बराबर के हो, अन्यथा ये जीरो हो जाता है, ये जीरो होते ही ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या है कि के बराबर आई इसमें, या आई बराबर के हमें इसमें लेना ही पड़ेगा, तब ये 1 हो जाएगा और ये ए के हो जाएगा। आई की जगह क्या आ जाएगा, के। तो दिस विल बी इक्वल टू ए के व्हेन वी टेक आई इज इक्वल टू के। तो ये अब क्या आ गया, ए के इज इक्वल टू, इधर की ये लिख देंगे डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स के ए बार जे। तो अब रिलेशन ये आ गई। देखो पहले इस साइड में क्या थे, एस डैश तंत्र के घटक थे, अब इस साइड में क्या आ गए, एस तंत्र के घटक आ गए, और इधर जो एस तंत्र के घटक थे अब इधर आ गए एस डैश तंत्र के घटक। ठीक है, यानी एस डैश तंत्र के घटक हों, अगर हमें नोन हो, पता हो, तो एस तंत्र के घटक हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो ये जो है व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, यानी दिस इज एस डैश टू एस, और ये जो था ये था एस टू एस डैश। तो इस तरह से, तो ये प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश की परिभाषा हो गई, और हम उसको किस तरह से लिखते हैं। इसी तरह अगर द्वितीय कोटि का हो सहचर प्रदिश, कितनी कोटि का हो, द्वितीय कोटि का हो, तो द्वितीय कोटि में क्या है, 2 इंडेक्स हमको लगाने पड़ेंगे, 2 पादाक्षर लगेंगे। ठीक है ना, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें ए पी क्यू। ठीक है ना, तो ये तो मान लो एस तंत्र में हो गए घटक, और एस डैश तंत्र में अगर हम इसको रूपांतरित करें तो मान लो घटक आते हैं ए बार आई जे। ठीक है, ये हो गए एस डैश तंत्र में। तो किस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे कि अगर ये दोनों घटक, ये राशियां कितनी हो जाएंगी, अब एन स्क्वायर राशि हो जाएंगी। पहले एन राशियां थी, अब कोटि 2 हो गई, तो राशियां कितनी हो गई, एन स्क्वायर, क्योंकि एन रेज टू द पावर पी होता है ना, पी को है कोटि होती है प्रदिश की। तो यहाँ हम ले रहे हैं द्वितीय कोटि, तो एन का पी का मान 2 हो गया, तो ये हो गया एन स्क्वायर राशियां। अगर ये आपस में किस तरह से संबंधित हो, इनका जो रूपांतरण समीकरण कैसा होगा, इससे ही अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, ए बार आई जे, क्योंकि इस तरफ हम लेते हैं एस डैश वाले, इस तरफ हम कौन से लेते हैं, एस डैश वाले, तो ए बार आई जे दिस इज इक्वल टू, इस साइड लेते हैं हम एस वाले, एस वाले क्या है, ए पी क्यू, क्योंकि एस के पता है, एस डैश के हमको निकालने हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या आएंगे, आंशिक अवकल आ जाएंगे, और कितने आएंगे, क्योंकि 2 इंडेक्स हैं तो 2 ही आंशिक अवकल आ जाएंगे। तो किस तरह लिखा जाएगा, हमने आपको बताया था ये नीचे है इंडेक्स, तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नीचे ही आएंगे, यानी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऊपर आएंगे, इसके आई के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी, ये ऊपर आ जाएगा डेल एक्स पी, और नीचे क्या आएगा, डेल एक्स बार आई। ठीक है, बार है इसलिए इस पे भी बार आया है। इसी तरह से अब बचा जे, तो जे नीचे आएगा और ये क्यू ऊपर आएगा, तो डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे। तो अब द्वितीय कोटि के सहचर प्रदिश के रूपांतरण समीकरण इस प्रकार से लिखे जाएंगे। इसी तरह से हम तृतीय कोटि के, 4 कोटि के इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे। तृतीय कोटि में ये हो जाएगा आई जे के, ये हो जाएगा, यहाँ कोई भी इंडेक्स ले लो 3, तो इन कंटिन्यूएशन हम आर ही लेंगे, पी क्यू आर, आई जे के पी क्यू आर, एल एम एन भी ले सकते हैं। तो इंडेक्स अपन कौन से लें,
ये अपनी मर्जी पे निर्भर है। बाकी इनके वैल्यू क्या होगी आई जे की और इंडेक्सेस की, ये डिपेंड करता है कि कितने डायमेंशनल स्पेस है। 3 डायमेंशनल स्पेस में इनकी वैल्यू हमेशा 1, 2 और 3 ही होगी, और n डायमेंशनल स्पेस में इनकी वैल्यू 1 to n तक होगी। इसके अलावा मिश्रित प्रदेश, मिश्रित प्रदेश क्या होता है? मिक्स्ड टेंसर या मिश्रित प्रदेश। तो मिश्रित प्रदेश हमने आपको बताया था कि इसमें मूर्धांक भी होता है और पादांक भी होता है। तो एक मूर्धांक और एक पादांक होना जरूरी है। इसका मतलब जैसे हमने कोई डिनोट करना हो, मिक्स टेंसर आपसे कहा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? ए आई जे, एक ये ऊपर लगा दिया, एक इंडेक्स नीचे लगा दिया, तो ये 2 कोटि का, क्योंकि 2 इंडेक्स हैं अलग अलग, तो 2 कोटि का मिक्स टेंसर हो गया। यानी मिक्स टेंसर की न्यूनतम कोटि कितनी होती है? 2 कोटि से कम का मिक्स टेंसर नहीं हो सकता। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे हमने प्रतिचर किया, सहचर किया, लैंग्वेज वो ही रहेगी, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे कि किसी एस तंत्र में n स्क्वायर राशियां, 2 इंडेक्स हैं इसलिए राशियां कितनी हो गई? n स्क्वायर राशियां ए आई जे, जो कि किसकी फलन है? एस तंत्र के निर्देशांकों की। इनको हम x म्यू से डिनोट करते हैं, x1, x2 अप टू xn इनकी फलन है, ठीक है। और एस डैश तंत्र में ये राशियां, यही n स्क्वायर राशियां किस तरह रूपांतरित हो जाती हैं? मान लो a बार पी क्यू, p ऊपर लगा दिया, q नीचे लगा दिया, और ये किसकी फलन होंगी? अब एस डैश के निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट्स की, यानी x बार म्यू। तो कोऑर्डिनेट्स x बार 1, x बार 2 अप टू x बार 1, x बार n। तो ये मिक्स टेंसर के घटक कब कहलाएंगे? यदि इनमें निम्न रूपांतरण समीकरण जो है नियम का, रूपांतरण नियम का ये पालन करती हैं। हमने आपको बताया था कि प्रदिश वो राशियां होती हैं जो निश्चित रूपांतरण नियम का पालन करती हैं। तो ये किस रूपांतरण नियम का पालन करेंगी? इस साइड हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश तंत्र के जो घटक हैं, और वो क्या हैं? ए बार पी क्यू। और इस साइड हम क्या लिखते हैं? जो एस तंत्र के घटक हैं, यानी ए आई जे। अब यहां पे जो आंशिक अवकलज आएंगे कैसे आएंगे? हमने जो नियम बताया था, क्या बताया था? पी ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, यानी डेल एक्स बार पी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है, यानी इधर देखो आई है, तो ये इसके नीचे आएगा, डेल एक्स आई। अब क्यू नीचे है तो नीचे ही आएगा, डेल एक्स बार क्यू। ये बार जरूर लगाना है बार वाले में, है ना। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जे, वो इसके ऊपर आ जाएगा, और इसमें बार नहीं है, तो डेल एक्स जे। तो ये जो है, ये रूपांतरण नियम ये फॉलो करेंगी। तो जो राशियां, जिस राशि के घटक इस रूपांतरण नियम का पालन करें, वो द्वितीय कोटि के या 2 कोटि का मिश्रित प्रदेश मिक्स्ड टेंसर कहलाता है, ठीक है। तो ये रूपांतरण समीकरण देखो, ये एस तंत्र के घटक हैं और ये एस डैश तंत्र के घटक हैं। तो इन दोनों में आपस में ये रिलेशन होता है, यानी कि अगर ये हमें पता हो तो इस रूपांतरण समीकरण की सहायता से हम एस डैश तंत्र के घटक बड़ी आसानी से इससे नियम से प्राप्त कर सकते हैं। आज जैसे आपसे कहा जाए कि भाई पंचम कोटि के मिश्रित प्रदेश, है ना, पंचम कोटि के मिश्रित प्रदेश का रूपांतरण समीकरण लिखिए, ठीक है। तो पंचम कोटि का मिश्रित प्रदेश, इसका रूपांतरण समीकरण हमने लिखना है। कौन से नियम का ये पालन करेगा, फॉलो करेगा? तो हम क्या करेंगे?
ए इंडेक्स कितने लगेंगे, 5 होने चाहिए टोटल, है ना, और अलग अलग होने चाहिए, और ये 5 इस तरह होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, यानी इसमें मूर्धांक भी होने चाहिए, पादांक भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल AIJK 3 हमने यहाँ लगा दिए, है ना, मूर्धांक लगा दिए, LM ये हमने नीचे लगा दिए, तो 5 इंडेक्स हो गए, इसलिए इसकी कोटि तो 5 हो ही गई। और मिश्रित इसलिए हो गया कि मूर्धांक भी है इसमें और पादांक भी है। ठीक है, अब ये तो मान लो S तंत्र के हो गए घटक। S डैश तंत्र में रूपांतरित होकर इसके घटक मान लो आते हैं A बार, बार तो लगाना ही पड़ेगा, इधर ले लेते हैं हम PQRST, ST हम नीचे लगा देते हैं। ये ध्यान रखना यहाँ 2 हैं तो इधर भी हमको 2 ही लगाने हैं, इधर 3 है तो S डैश वाले में भी हमको 3 ही लगाने हैं। अब इनका जो रूपांतरण नियम है वो क्या होगा, इधर अपन लिखते हैं S डैश वाले, यानी A बार PQRST, और इधर लिखते हैं अपन क्या लिखते हैं, S वाले AIJKLM। ठीक है, तो ये दूर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 आंशिक अवकलज लिखने हैं। अब वो किस तरह लिखने हैं, ये 3 तो ऊपर आएंगे, है ना, डेल x बार P, डेल x बार Q, डेल x बार R, जो ऊपर हैं वो ऊपर ही आते हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, I, J और K, ये इसी तरह लिखने हैं नीचे, I, J और K। अब बचे ये नीचे वाले, तो ये नीचे ही आएंगे, यानी डेल x बार S और डेल x बार T, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग L और M इनके ऊपर आएंगे, L इसके ऊपर आएगा और M इसके ऊपर आएगा। तो ये जो है ये पंचम कोटि के मिश्रित प्रदिश का रूपांतरण समीकरण या रूपांतरित होने का नियम है। ये S डैश के घटक हो गए S डैश में, और ये हो गए S में। तो इस तरह हम देखते हैं कि कितनी भी कोटि के मिश्रित प्रदिश को हम आसानी से उसके लिए नियम बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे इंडेक्स हमको किस तरह से चुनने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको रजिस्टर में उतार लें, जो आपको नोट्स भेजे जाएंगे, और एक बार उनको अच्छी तरह से लिख के याद भी करें। हैव ए नाइस डे क्लास।